अरे ये कौन है? देख रही हो, इसे जरा सा भी डर नहीं लगता। मेरे बगीचे में आकर नारियल तोड़ रहा है। मैं अभी मजा चखाती हूँ। फिर चुड़ैल पेड़ से नारियल तोड़कर पास वाले पेड़ की तरफ फेंकने लगती है। आज से कई साल पहले की बात है, जब मोहन खेती बाड़ी करता था और ये खेती बाड़ी से ही गुजारा चलता था। मोहन की तब नई नई शादी हुई थी। उन पर बहुत जिम्मेदारियां थी, लेकिन उसी समय गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। गांव वाले की जमीन सूखकर बर्बाद हो गई। पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। पायल, मैं तुम्हें शादी करके घर लाया, सोचा था तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन मेरी फूटी किस्मत सूखे की वजह से खेत की सारी फसलें बर्बाद हो गई है। हमारे खाने के लिए भी फसल नहीं बचा, घर में जमा पैसा भी नहीं है, क्या करूं? अरे बाबा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। देखना, एक दिन फिर से सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ऐसा सूखा पड़ा है, गांव वाले आप पानी खरीद कर पी रहे हैं। जिनके घर के कुएं में अभी भी पानी है, वो आप मुफ्त में पानी नहीं दे रहे। ऐसा दिन आ गया कि लोगों को पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। क्या लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं? हाँ भाग्यवान, सही सुना तुमने। पायल उनके आंगन के नारियल के पेड़ की तरफ देखकर कुछ सोचने लगती है। ए जी, मेरे दिमाग में ना एक बुद्धि आई है, सुनोगे? बोलो, क्या बुद्धि आई है? सुनूं तो सही। सूखे की वजह से चारों तरफ पानी सूख गया है, लेकिन नारियल के अंदर का पानी कभी नहीं सूखेगा। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। उससे क्या होगा? अरे सुनो ना, तुम तो पेड़ पर चढ़ सकते हो। कहती हो कि तुम पेड़ों से नारियल तोड़कर बाजार में नारियल पानी बेचो। जिससे प्यास लगेगा वो नारियल खरीद कर पिएगा और तुम्हें पैसा मिलेगा। हाँ भाग्यवान, तुमने बहुत अच्छी उपाय कही है। तुम तो बहुत समझदार निकली। मैं अभी हमारे नारियल के पेड़ पर चढ़कर कच्चा नारियल को तोड़ लेता हूँ। ये कहकर मोहन नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और नारियल तोड़ने लगता है। फिर वो धीरे धीरे नीचे उतर आता है। 2 गुच्छे नारियल देखकर, वाह, कितने सुंदर हरे भरे कच्चे नारियल हैं। तुम अभी इन्हें बेचने जाओ। हाँ भाग्यवान, मैं वही करता हूँ। नारियल के गुच्छे को साइकिल में बांधकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। फिर गांव के बाजार में खड़े होकर आवाज लगाता है, इधर आओ, इधर आओ। गर्मी में गला सूख जाए तो मीठा नारियल पानी पियो। आओ आओ, नारियल पानी मात्र 10 रुपए। खुद खाओ, परिवारों के लिए भी ले जाओ। मोहन की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं और कहते हैं, भैया, नारियल में ज्यादा पानी होगा ना? ये बस थोड़ा सा ही पानी है। अगर पानी ज्यादा निकला तभी खरीदूंगा। हाँ हाँ, ये हमारे खुद के पेड़ों के नारियल है। इस नारियल में पूरा 1 घड़ा पानी निकलेगा। इसकी जैसी मीठी पानी, ऊपर से 1 नारियल पीते ही तुम्हारा पेट पूरी तरह से भर जाएगा। फिर एक अच्छा सा मलाई वाला नारियल दो। मोहन एक नारियल काटकर ग्राहक को देता है। फिर वो ग्राहक झट से पूरा नारियल का पानी पी जाता है। फिर पीने के बाद कहता है, वाह, कितनी स्वादिष्ट मीठा पानी है। ये नारियल पानी पीकर मेरा पेट पूरी तरह से भर गया। इसके बाद मोहन पल भर में ही अपने सारे नारियल बेच देता है। बहुत सारे ग्राहक वापस भी लौट जाते हैं। फिर मोहन घर लौट आता है। अरे, तुम इतनी जल्दी लौट आए? सारे नारियल इतनी जल्दी बिक गए? हाँ भाग्यवान, पल भर में सारे नारियल बिक गए। लेकिन हमारे नारियल के पेड़ों से सारे नारियल तोड़ चुके हैं। पता नहीं अब नारियल कहाँ से मिलेगा। ए जी, सुनो ना, तुम हमारे खेतों पर नारियल का चारा लगा दो और अभी के लिए तुम जंगल के पेड़ों से नारियल तोड़ कर ले आओ। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल गुजरते हैं। मोहन अब पैसे से एक नारियल पानी बेचने वाला है। पूरे दिन वो नारियल पानी बेचता है। उनके सारे खेतों पर नारियल का पेड़ लगा देता है। हाँ, सारे नारियल बिक गए, लेकिन काल बेचने के लिए नारियल कहाँ से मिलेगा?
मेरे बगीचे की नारियल ज्यादा बड़ी नहीं हुई। लगता है आज किसी जंगल के पेड़ से ही नारियल तोड़ कर लाने होंगे। ये कहकर मोहन अपनी ठेला लेकर गांव से काफी दूर एक घने जंगल में पहुंचता है। फिर वो वाह, यहाँ के पेड़ों के नारियल तो बहुत बड़ा है। लगता है इस जंगल में कोई नहीं आता। मैं जल्दी से पेड़ पर चढ़ के नारियल तोड़ लेता हूँ। ये कहकर मोहन फुर्ती से नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर वो नारियल तोड़ने लगता है और ये सब कुछ पास के एक नारियल के पेड़ से देख रही थी एक चुड़ैल। अरे ये कौन है? देख रही हो, इसे जरा सा भी डर नहीं लगता। मेरे बगीचे में आकर नारियल तोड़ रहा है। मैं अभी मजा चखाती हूँ। फिर चुड़ैल पेड़ से नारियल तोड़कर पास वाले पेड़ की तरफ फेंकने लगती है। अरे ये नारियल कहाँ से उड़कर आ रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता। नहीं नहीं, इस बगीचे में नारियल तोड़ना उचित नहीं होगा। मैं उतर जाता हूँ। ये कहकर मोहन नारियल पेड़ से उतरकर सारे नारियल अपने ठेले पर उठाकर घर की ओर जाने लगता है। इसकी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। मेरे पेड़ से नारियल तोड़कर ठेले में लेकर चला गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल उड़ते हुए मोहन का पीछा करती है। फिर सीधे जाकर मोहन के घर के नारियल के पेड़ पर बैठ जाती है। भाग्यवान, कल बाजार में नारियल पानी बेचने के लिए मैं जंगल से नारियल तोड़कर लाया हूँ। वाह, ये नारियल तो बहुत बड़े हैं। इसके ना अच्छे दाम मिलेंगे। अब तुम चलो, अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। अच्छा, अब मैं समझी। ये आदमी बाजार में नारियल बेचता है, लेकिन मेरे पेड़ के नारियल मैं तुझे नहीं बेचने दूंगी। धीरे धीरे शाम हो जाती है। फिर चुड़ैल वहाँ से उड़कर अपनी नारियल के जंगल में लौट आती है। चलो, अब हम सो जाते हैं। सुबह उठकर नारियल पानी भी बेचने जाना है। हाँ भाग्यवान, चलो अब सो जाते हैं। इसके बाद पायल और मोहन सो जाते हैं और रात गहरी होते ही उस नारियल बगीचे की वो निशी चुड़ैल सुनसान रात, अब मेरे निकलने का समय हो गया है। इस गहरी रात में निशी चुड़ैल सम्मोहित करके अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।